शरीर मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह वन में खेले गाय जहाँ माँ प्यारी है। यहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। चंदन है जिस देश की माटी हर काम है। चंदन है जिस देश की माटी हर काम है। चंदन है जिस देश की माटी हर काम है। हर बाला देवी बच्चा बच्चा राम है। यह देश चंदन है। इस देश की हर एक बातें अच्छी हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं, ये मन है, सब एकाग्र करके ध्यान से सुनना। यह कथा मोक्ष की तरफ ले जाएगा। अच्छा, 4 पदार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी 4 में पूरी जीवन हम लोग गुजारते हैं। हमारा धर्म बचा रहे, हमारे घर में अर्थ हो, काम वासना में पुत्र पौत्र पैदा हो जाए, और मोक्ष भी मुझे बहुत बढ़िया से मिल जाए। मेरे मरने पर मेरे शरीर में कीड़े मकोड़े ना आवे, मुझे दूसरे के ऊपर सहारा बनकर न जीना पड़े। ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा प्रार्थना करोगे जो सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है, जो सही हृदय वाला है, जिसने चोरी कपट व्यवहार नहीं किया है जीवन में, उसकी मृत्यु बड़ी सुंदर होती है। और जिसने भी पाप किया है उसकी मृत्यु जाके देख लेना। यही देख लेना कि आदमी 6-6 महीने 1-1 साल से पड़ा है बेड पर। लोग कहते हैं चले जाते तो बड़ा अच्छा। हे राजन, ध्यान से सुनना। भगवान के विभिन्न अवतार हुए। वैसे तो 24 अवतार हैं भगवान, और 24 अवतार की कथा भगवान की इस भागवत में है। हिरण्याक्ष को रसातल में छिपाई गई पृथ्वी को अपने दांतों से ले आए थे, और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को एकांत स्थान पर रखकर इस धरती को पुनः निर्माण करने के लिए ब्रह्मा को सौंप दिया गया। 5वां अवतार बताया कि अत्रि ऋषि के वहां भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए। 6वां अवतार है धर्म की पत्नी मूल नरसिंह अवतार धारण किया था। 13वां अवतार हरि अवतार हुआ, जो सरोवर में गज और ग्राह के युद्ध में भगवान ने क्षण मात्र के लिए आए थे, जिसे भगवान हरि का अवतार था। 14वां अवतार वामन अवतार के रूप में दत्तात्रेय और बलि देवताओं के पक्ष में सब कुछ जब छीन लिया था, तो 3 डग में सब कुछ नाप लिया था भगवान वामन। 15वां अवतार है समुद्र से धन्वंतरी, भगवान का अवतार। संसार में आयुर्वेद की शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतरण हुआ था। 16वां जमदग्नि के वहां परशुराम जी का अवतार हुआ, जो 21 बार हयग्रीव नाम के 21 बार क्षत्रियों से इस धरती को नाश कर दिया था भगवान परशुराम का। 17वां अवतार सूर्य वंश में श्री राम जी के अवतार हुआ, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे दुष्ट आतताइयों को मारकर राम राज्य की स्थापना की गई। 18वां अवतार सत्यवती के गर्भ से भगवान वेद व्यास के रूप में अवतरण हुए थे, जो तमाम वेदों की रचना, इस भागवत महापुराण की रचना, यहाँ तक कि 17 वेद, 18 पुराण, 4 वेद और 18 का रचयिता बने। उनकी योजना थी गीता जैसा उपदेश दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को सुखमय सुंदर बनाकर फिर मानव को दे दिया। 22वां अवतार भगवान मोहिनी का हुआ था,
23वां अवतार हंस अवतार हुआ था और 24वां अवतार कलयुग के अंत में कलिक भगवान का अवतरण होगा, जो दुष्टों का नाश करेंगे, पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, सारे समाज को तीर्थमय मंगलमय बनाएंगे। 24वां अवतार भी भगवान का होना बाकी है।